जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों बाल्कन टेंशन, और मैंने कहा था कि हम लोग आगे वीडियो में ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा था कि आगे वाले चैप्टर में बच्चों हम लोग आगे वाले वीडियो में ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि जो ग्रीक था दैट वाज वो 15th सेंचुरी से, फ्रॉम द 15th सेंचुरी से इट वाज इन द कंट्रोल ऑफ द इट वाज बेटा ये कम्प्लीटली कंट्रोल में था। इट वाज इन द कंट्रोल ऑफ द ग्रीक वाज आल्सो इन द कंट्रोल ऑफ द बच्चों इन द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्रीस अपने इनिशियल डेज से ही क्या कहते हैं ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इट वाज इन द कंट्रोल ऑफ द ग्रीस वाज इन द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर और फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग यानी 15th सेंचुरी से। लेकिन बच्चों मैंने बताया कि जैसे नेशनलिस्ट की फीलिंग स्टार्ट हुई यूरोप में, नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट हुई, तो ग्रीस के लोगों ने भी अपने देश को बेटे फ्रीडम गेन करने के लिए कि हमारा एक देश है और इट शुड बी गेट फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन कंट्रोल या बाय द फॉरेन रूलर, तो इस वजह से ग्रीस के लोगों ने भी अपने इंडिपेंडेंस वार को स्टार्ट किया। ठीक है, ग्रीस आल्सो स्टार्टेड इट इंडिपेंडेंस इन स्पेशली फ्रॉम 19th सेंचुरी 1821 से 1825 के बीच में ग्रीस में हम देखते हैं कि ग्रीस में बच्चों क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस का एक मोमेंट चला। और उधर बच्चों मैंने बताया था कि आपका जो ऑटोमन एम्पायर था वो भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, तो उस कमजोरी का एक फायदा भी ग्रीस ने उठाया और ग्रीस के अपनी हेरिटेज थी, अपना ओल्ड हिस्ट्री थी, अपना ओल्ड कंडीशन अपने ओल्ड वैल्यूज थी, तो जिसकी वजह से ग्रीस धीरे धीरे करके बच्चों इंडिपेंडेंट की तरफ बढ़ने लगा। एंड इस इंडिपेंडेंट में बेटे उन लोगों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था जो लोग ग्रीस से एग्जाइल कर दिए गए थे, जो लोग ग्रीस को पहले से नेशनलिस्ट जो लोग थे, जो ग्रीस को पहले ही इंडिपेंडेंस कराना चाहते थे। तो उस समय बेटा ऑटोमन एम्पायर एक पावरफुल पोजीशन में था और उस समय ग्रीस को बेटा ग्रीस से लोगों को या ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ग्रीस के लोगों को खड़ा होना मुश्किल था। लार्ज नंबर ऑफ द पीपल वर एक्साइल फ्रॉम द ग्रीस, उनको बहुत ज्यादा लोगों को ग्रीस से एक्साइल किया गया था। तो जब इंडिपेंडेंस वार ऑफ द ग्रीस चला तो वो जो एक्साइल लोग थे वो भी उस इंडिपेंडेंस वार जो जाकर के विदेशों में जाकर सेटल हो गए थे, फॉरेन में जाकर डिफरेंट कंट्रीज में जाकर के सेटल हो गए थे, उन लोगों ने भी बेटा क्या कहते हैं इस इंडिपेंडेंस वार को पार्टिसिपेट किया, इस इंडिपेंडेंस के मोमेंट को सपोर्ट किया। जो ग्रीस के नेशनलिस्ट लोग थे उनको सपोर्ट किया। एंड इसके बाद मैंने बताया था बच्चों कि ग्रीस का अपना ओल्ड हेरिटेज था, अपनी ओल्ड कल्चर थी और अपना ओल्ड इंडिपेंडेंट एक स्टेट्स कह सकते हैं, नेशनल स्टेट तो नहीं कह सकते, स्टेट का एक रिकॉर्ड था। इस वजह से बाकी कंट्रीज की सिंपैथी, यूरोपियन कंट्रीज एंड डिफरेंट अमेरिकन कंट्रीज की भी क्या कहते हैं उसके साथ सिंपैथी थी। और अमेरिका इट वाज गेटिंग इंडिपेंडेंस वार ऑफ ग्रीस वाज गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द अमेरिका। और इसके बाद मैंने बताया था कि लॉर्ड बायरन बच्चों लॉर्ड बायरन नाम के एक पोएट थे, लॉर्ड बायरन ने ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस को बेसिकली बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उस सपोर्ट का रिजल्ट क्या मिला बच्चों, इट गॉट द सपोर्ट। बेसिकली जब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया लॉर्ड बायरन ने तो उसका रिजल्ट क्या मिला बच्चों, बाद में हालांकि उनकी डेथ से मतलब फीवर से डेथ हो गई थी, बट इट हैज कलेक्टेड अ वेरी लार्ज अमाउंट फॉर द इंडिपेंडेंस वार ऑफ द ग्रीस के इंडिपेंडेंस वार के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने पैसा कलेक्ट किया। एंड डेथ टू द बाद में मैंने बताया कि फीवर की वजह से उनकी डेथ हुई। तो इस तरीके से बच्चों फाइनली इन सब चीजों को सपोर्ट पाते हुए फाइनली 1832 में बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कौन सी ट्रीटी बच्चों, 1832 में बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी के थ्रू ग्रीस एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ग्रीस गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर एंड ग्रीस बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, तो आपको स्पेशली कुछ चीजें याद रखना है, जैसे जो पहले के नेशनलिस्ट बाहर एक्साइट कर दिए गए थे, ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है ये याद रखना है। आपको याद रखना है
किसके कंट्रोल में था, तो आपको याद रखना है कि ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ग्रीस की अपनी ओल्ड हेरिटेज थी, ये याद रखना है। और फिर याद रखना है कि इट वाज गेटिंग द ग्रीस इंडिपेंडेंट वार किसके थ्रू स्टार्ट किया गया, नेशनलिस्ट पीपल ऑफ द ग्रीस के थ्रू स्टार्ट किया गया। और फिर आपको याद रखना है कि इट वाज क्यों अपोज किया गया बच्चों, तो ये मतलब क्यों ऑटोमन एम्पायर जब कमजोर हुआ और इसके अपने ओल्ड हेरिटेज थे तो इसने अपने इंडिपेंडेंस वार स्टार्ट किया। इसको सपोर्ट किसका मिला, जो ग्रीस के लोग फॉरेन में एक्साइल जीवन जी रहे थे, फॉरेन में जाकर के सेटल हो गए थे, उनका सपोर्ट मिला। फिर आपको स्पेशली लॉर्ड बायरन के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। यू हैव टू एक्सप्लेन लॉर्ड बायरन दैट लॉर्ड बायरन हु वाज ए पोएट वाज वेरी मच डेडिकेटेड फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ द वार। एंड वैसे तो लॉर्ड बायरन बेटे इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, लेकिन बट ही वाज बेसिकली सपोर्टिंग टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द ग्रीस वार। और इसके बाद फिर बच्चों क्या नाम से हमको याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में डिक्लेयर किया गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा और बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा। यू विल फाइंड ए लार्ज क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपसे छोटा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें आपको सब कुछ लिखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए आपको 4-5 पॉइंट याद रखना है और इस तरीके से ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बच्चों हम लोगों का बाकी के आगे की वीडियोज में जो बीच के छूटे हुए चैप्टर हैं, आइडियोलॉजीज हैं, वो कंप्लीट करना है। एंड आफ्टर दैट फिर हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट होगा। तो लगभग 20-22 लेक्चर मैंने बताया था, 20-22 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये आई थिंक आपका 15th लेक्चर होगा। दिस विल बी द 15th लेक्चर। ओके बच्चों, ओके।